नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो वक्त हो चुका है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचती रहे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दी जानकारी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में सभी 11 जिले 17 मई तक रेड जोन में रहेंगे। राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार तक कोरोना वायरस के 3,738 मामले सामने आए थे और 61 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं शुक्रवार को 223 नए मामले सामने आए हैं। जैन के मुताबिक 49 लोग आईसीयू में हैं और 5 लोग वेंटिलेटर पर हैं। सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि देश भर में 4 मई से 2 और हफ्तों के लिए सीमित लॉकडाउन जारी रहेगा, जिसमें हवाई सेवा, रेलगाड़ी और अंतर्राज्यीय सड़क यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन जिलों को कोविड-19 के संभावित खतरे के आधार पर रेड और ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटकर कुछ गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। जैन ने कहा कि दिल्ली में सभी 11 जिले 17 मई तक बंद रहेंगे। आपको बता दें, उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि रेड जोन वह क्षेत्र है जहां कोविड-19 के 10 से अधिक मामले होते हैं। केंद्र की तरफ से जिन राहत उपायों की घोषणा की गई है वे लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रवासी मजदूरों के दिल्ली से उनके घरों तक यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार दूसरे राज्यों से बात कर रही है। उन्होंने कहा कि हम आवश्यक साजो सामान और चिकित्सकीय सहायता मुहैया कराएंगे। बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि घर वापसी का इंतजार। कोरोना लॉकडाउन में फिर महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरे हजारों प्रवासी मजदूर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुरा में करीब 1000 से अधिक प्रवासी मजदूर शनिवार को सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने मांग की कि उन्हें उनके घर वापस भेजने की व्यवस्था की जाए। इनमें से ज़्यादातर भारत के उत्तरी हिस्सों के रहने वाले हैं। आपको बता दें, पुलिस के अधिकारी ने बताया कि यह घटना जिले के बल्लारपुर में सुबह करीब 9 बजे हुई। उन्होंने बताया 1000 से अधिक प्रवासी श्रमिक, जिनमें से अधिकतर सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक निर्माण स्थल में रह रहे थे, सड़कों पर उतर आ गए और मांग की कि उन्हें गृह राज्यों में उनकी वापसी के लिए प्रबंध किया जाए। साथ ही दोस्तों, कोविड-19 को रोकने में लॉकडाउन से मिली मदद, बुरा समय गुजर रहा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड-19 के मुद्दे पर आज कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बुरा समय बीत चुका है, लेकिन यह बीमारी अभी पूरी तरह से देश में समाप्त नहीं हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि हम सावधानी बरतें और सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी रणनीति कारगर साबित हो रही है। हमने दूसरे देशों से बेहतर रणनीति बनाकर इस बीमारी का मुकाबला किया है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज दूरी का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक इस बीमारी की कोई दवा या वैक्सीन नहीं बन जाती, हमारे लिए इसका पालन करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। चीन से यह संक्रमण आया है, लेकिन अभी इसका कोई वैक्सीन नहीं मिला। जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तब तक हमें एक तरह से कोविड-19 के साथ ही जीना होगा। मास्क लगाना, बार बार हाथ धोना, 2 गज की दूरी रखना, ये न्यू नॉर्मल है। समाज ने 40 दिन में ये बहुत अच्छे से सीख लिया है। दरअसल दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोविड-19 के महामारी के खिलाफ लड़ने में लॉकडाउन काफ़ी मददगार साबित हुआ है। अब हमने देश में लॉकडाउन 3 लगा दिया है। इस फेज में 4 मई से आधे देश में काम शुरू हो जाएगा। इस मौके पर प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा और मुद्दे नहीं है, इसलिए वे अनावश्यक बातें कर रहे हैं। उनके पास सरकार को देने के लिए कोई सलाह नहीं है। वे आज जिन बातों पर सरकार की कमी निकाल रहे हैं, वे पहले उन बातों के लिए सरकार का समर्थन कर चुके हैं। आज भारत के पास कई मौके हैं और हमें इन मौक़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। जावड़ेकर ने कहा कि हम सभी बड़ी कंपनियों का भारत में स्वागत करते हैं। पिछले 6 वर्ष में देश में मोबाइल कंपनियां 2 से 150 पर पहुंच गई है। ज्योतिरादित्य के खिलाफ कांग्रेस का एमपी में म्यूजिकल प्रचार। धोखेबाज दगाबाज नहीं हो सकता। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस बागी होकर पार्टी छोड़ने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को माफ़ करने के मूड में नहीं है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई थी। अब कांग्रेस पार्टी ने धोखा देने के लिए सिंधिया की आलोचना करने वाला एक गीत बड़े स्तर पर प्रचारित करने का फैसला किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यह गीत राज्य की उन सभी 25 सीटों पर प्रचारित किया जाएगा जहां उपचुनाव होने हैं।
कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस गीत को प्रचारित करने का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि उन्होंने कांग्रेस के साथ क्या किया है। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे दिल्ली कॉन्फिडेंशियल में छपे एक लेख के मुताबिक गीत में कहा गया है कि धोखेबाज महाराज नहीं हो सकते। तो वहीं लॉकडाउन के बीच सरकार ने करोड़ों खातों में भेजे 500 रुपए, जानिए कब और कैसे निकाल सकेंगे आप। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोरोना संकट से देश को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब परिवारों पर हो रहा है। अब इन्हीं लोगों का मदद करने के लिए सरकार गरीब महिलाओं के जनधन खाते में हर महीने 500 रुपये डालेगी। यह मदद की रकम 3 महीने तक दी जाएगी। इस कड़ी में सरकार ने महिला जनधन योजना के तहत लाभार्थियों को बैंक खाते में 500 रुपये की दूसरी किस्त भेजनी शुरू कर दी है। 500 रुपये की रकम खाताधारकों के खाते में ट्रांसफर होने लगी है। यह रकम महिला जनधन खाताधारकों को दी जा रही है, लेकिन इस बात की आशंका है कि लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाने के बाद बैंक ब्रांच में विड्रॉल के लिए भीड़ जमा हो सकती है। यही कारण है कि बैंक ने चरणबद्ध विड्रॉल का तरीका निकाला है। एसबीआई ने टाइम टेबल निकाल दिया है, जिसके आधार पर इस लाभार्थी अपने खाते से विड्रॉल कर सकेंगे। इन तरीकों से भी निकाल सकेंगे पैसे। दरअसल सरकार ने अनुरोध किया कि वे अपने नज़दीकी एटीएम जाकर भी अपने रुपए कार्ड बैंक मित्र के जरिए भी पैसे निकाल सकते हैं। उन्हें बैंक ब्रांच में भीड़ लगाने से बचना होगा। किसी भी एटीएम से पैसे निकासी करने पर कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। हाल ही में सरकार ने इस बारे में भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार के आदेश के मुताबिक महिलाओं के जनधन खाते में 3 महीने तक हर महीने 500 रुपये की राशि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मदद में दी जाएगी। साथ ही ऑरेंज और ग्रीन जोन में 4 मई से खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर। एमएचए ने जारी किया नया निर्देश। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का तीसरे चरण घोषित कर दिया है। इसके तहत 3 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 17 मई तक जारी रहेगा। गृह मंत्रालय ने इसके साथ ही देश के कुल 733 जिले के कोरोना मामलों के आधार पर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटा है। अभी तक किसी भी जोन में सैलून और नाई की दुकानें दोबारा खोलने की परमिशन नहीं थी, लेकिन अब गृह मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि 4 मई से शुरू हो रहे लॉकडाउन के तीसरे चरण में ऑरेंज और ग्रीन जोन में नाई की दुकान, सैलून खोलने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने रेड जोन में 130 जिले, ऑरेंज जोन में 284 जिले और ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा है। ग्रीन जोन के जिलों में नाई की दुकानें, सैलून समेत अन्य जरूरी सेवाओं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई से खुल जाएंगे। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, पालघर में साधुओं की लिंचिंग पर आरोपी पाएगा कोरोना पॉजिटिव। 23 पुलिस कर्मियों समेत 43 लोग क्वारंटाइन। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र स्थित पालघर लिंचिंग मामले का एक आरोपी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वह बीते दिनों वाडा पुलिस स्टेशन में बंद था। आरोपी को पहले पालघर ग्रामीण अस्पताल के एक आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था और अब उसे जेजे अस्पताल के कैदी वार्ड में स्थानांतरित किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आरोपी लॉकआउट में ही संक्रमण का शिकार हुआ, जहां लगभग 20 अन्य अभियुक्तों को उनके साथ एक ही सेल में रखा गया था। बताया गया कि उसके संपर्क में आए 20 आरोपियों और 23 पुलिस कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया गया और सबकी सैंपलिंग की जा रही है। बता दें कि पालघर में भीड़ द्वारा 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या के संबंध में महाराष्ट्र पुलिस के अपराध जांच विभाग सीआईडी ने 5 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन 5 व्यक्तियों को मिलाकर मामले के संबंध में अब तक 115 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 9 नाबालिग हैं। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट पर सीएम योगी ने कहा, हिंदुओं ने नवरात्र और रामनवमी मनाई घर में, अब मुस्लिम भी रमजान घर में मनाए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे जंग के बीच एक नई निजी टीवी चैनल से बातचीत के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम लोगों से इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर मदद की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कोरोना के खिलाफ तैयारी, जमातियों के रवैये और प्रशासन की सख्ती को लेकर सरकार के प्रयासों को सामने रखा। इस दौरान सीएम ने इस संकट से लोगों को घर में रहने और त्यौहार मनाने की गुजारिश की है। सीएम ने कहा कि आज कोरोना जैसी महामारी से खुद को और लोगों को बचाना महत्वपूर्ण है। इसके लिए मंदिर मस्जिद में जाने की बजाय पूजा और नमाज घर में पढ़ी जा सकती है। योगी ने कहा कि उन्होंने सारे धर्माचार्यों से बात की है कि इन सभी लोगों ने कहा था कि कोरोना की इस महामारी से बचना भी है और लोगों को बचाना भी है।
पूजा हो या नमाज घर पर ही हो सकती है, कोई भी उपासना घर में ही हो सकती है। जान है तो जहान है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि में मंदिर के बजाय लोगों ने घर से पूजा पाठ और तमाम धार्मिक अनुष्ठान के काम किए। ऐसे में हमने रमजान को लेकर भी यह कहा कि आप लोग अपने अपने घरों में रोज नमाज करें। इस दौरान कोई सार्वजनिक कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करना है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की और अवैध रूप से बिक रहा कोरोना से ठीक हुए मरीजों का खून, कीमत लाखों में। दरअसल दोस्तों, कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के प्लाज्मा थेरेपी के जरिए अन्य मरीजों के इलाज से जुड़ी कुछ रिपोर्टें सामने आई हैं, लेकिन प्लाज्मा थेरेपी के खतरे भी हैं और इससे लोगों की जान भी जा सकती है। फिलहाल डॉक्टर प्रयोग के तौर पर कुछ खास परिस्थिति में ही इस थेरेपी को आजमा रहे हैं। ऐसे में डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट पर अवैध तरीके से कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों के खून की बिक्री की जा रही है। कोरोना का इलाज और वैक्सीन के नाम पर मरीजों के खून को डार्क नेट पर बेचा जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी ANU की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। डार्क नेट पर मौजूद सेलर अलग अलग देशों से शिपिंग करके विदेशों में डिलीवरी कर रहे हैं। कोरोना मरीजों के ब्लड को लाखों में रुपए में बेचा जा रहा है। 1 लीटर ब्लड का दाम 10 लाख रुपए तक रखा गया है। इतना ही नहीं, ब्लड के साथ अवैध रूप से PPE मास्क, टेस्ट किट सहित अन्य सामान भी ऊंचे दाम पर बेचे जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर